हर्षता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। रायसेन जिले की गौहरगंज तहसील के ग्राम बरखेड़ा में आयोजित 417.51 करोड़ रुपए की लागत से कुल 12.38 किलोमीटर लंबाई के राता पानी खंड के अब्दुल्लागंज टारसी मार्ग पर NH-46 4 लेन सड़क परियोजना के निर्माण कार्य का वर्चुअली शिलान्यास कार्यक्रम का सांसद रमाकांत भार्गव, विधायक सुरेंद्र पटवा, जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा और अब्दुल्लागंज जनपद अध्यक्ष प्रीति ब्रजेश चौकसे द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। यशवंत मीणा, अब्दुल्लागंज जनपद अध्यक्ष श्रीमती प्रीति ब्रजेश चौकसे सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और नागरिक वर्चुअली शिलान्यास कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखते हुए। देखिए, पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश और देश में जिस प्रकार का सड़कों का जाल बिछ रहा है, आपने देखा होगा। अभी गत दिनों में हम लोगों ने 2 साल पहले जब पीयूष गोयल जी मंत्री हुआ करते थे, रेलवे मंत्री, तो उस समय भीमबेटका और नूरगंज के रेलवे ओवरब्रिज के लिए बात की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, सांसद जी के सहयोग से 56 करोड़ का मार्ग वो रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है। भूमि पूजन बहुत जल्दी होगा। भीमबेटका जो कि वर्ल्ड हेरिटेज है और वहाँ पर आवागमन की असुविधा होती थी, आज वो रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास बहुत जल्दी हम लोग करेंगे। यहाँ पर भी जो क्षेत्र है हमारा पूरा, पर्यटन के मामले में आप सबने देखा है कि विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग मंदिर हमारे भोजपुर में है। सांची वर्ल्ड हेरिटेज रायसेन जिले में है। कुल मिलाकर हमारा जो भोपाल से लेकर नागपुर तक का पूरा जो मार्ग बनने जा रहा है, उसमें पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और पूरे मध्य प्रदेश में पर्यटन को लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार जो काम पहले की सरकार में, पहले जो मंत्रिकाल में हुए हैं, उनको काम बढ़ाने का काम हुआ है और हमें उसका लाभ मिलेगा। विधायक जी, दामोद में अभी एक इंडस्ट्री डली है और काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है रायसेन जिले में, तो इस तरीके से कोई ऐसा सांसद जी, विधायक जी के प्रयासों से नहीं, ये भी जिले में कोई इंडस्ट्री डलने का ऐसा कुछ? देखिए, रायसेन जिले में निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और सांसद जी प्रयासरत है। जहाँ तक भोजपुर विधानसभा का सवाल है, गोखला कुंडी में लगभग 138 हेक्टेयर में वहाँ पर काम शुरू हो रहा है। 37 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। हमारे दामोद की उद्योग के द्वारा 3000 और 3000 प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से 3000 लोगों को रोजगार। वर्चुअली जुड़े हैं, क्या कार्यक्रम? आज भोजपुर विधानसभा में माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा अब्दुल्लागंज से जो 12 किलोमीटर सड़क का 4 लाइन सड़क का निर्माण होना था, वह आज शिलान्यास राष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। ये 417 करोड़ की योजना है, बस 1.5 वर्ष में शीघ्र ही पूरी होगी। धन्यवाद। बताइए आप क्या चाह रहे हैं? रेल के लिए प्रयास जारी है। केंद्रीय मंत्री से हमारी चर्चा हुई, रेल मंत्री जी से, शीघ्र ही उस पर कोई निर्णय होगा। सांसद जी, परियोजना में जो रोड निर्माण के साथ साथ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी प्लान है? इसमें अभी 4 लाइन सड़क बनेगी 12 किलोमीटर, 12.5 किलोमीटर में, और उसमें सड़क के साथ साथ जो भी प्लान होगा वो आपको बताया जाएगा। ग्राम मड़कासिया में हुए 2 पक्षों के विवाद के बाद एक पक्ष के एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हुई। इसके बाद परिजनों ने हाईवे जाम किया। आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़े रहे। शव रखकर गुर्जर समाज के लोगों ने चक्का जाम किया। प्रशासन समझाइश देने पर लगा रहा। पूरा मामला ग्राम मड़कासिया में मवेशी चुराने को लेकर 2 समाज, गुर्जर और मैरा समाज में खेत में मवेशी चुराने को लेकर विवाद हुआ और इसमें गुर्जर समाज से एक व्यक्ति की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। गुर्जर समाज के लोग मैरा समाज के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नेशनल हाईवे 46 को जाम किया गया। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। उनका कहना था कि एसपी या कलेक्टर नहीं आएंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे, तब तक हम रोड से नहीं हटेंगे। उसके बाद एसपी रायसेन आए और गुर्जर समाज के लोगों से बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि आपकी जो भी मांगे हैं उन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा, जब जाकर हाईवे को सुचारू रूप से चालू करवाया जा सका। हुई है हमारे साथ में गंभीर क्या मामला है पूरा ये? मामला तो चाचा ही शांत हो गए मेरे, और 2-3 दिन पहले लड़ाई हुई थी
तो लड़ाई में जब बीच आ गए थे फिर में जो है तो रहो। उसके बाद में ये प्लानिंग बनाकर घर आए, घर पे आके चिल्ला चोट करी तो जो बचाने के लिए गए घर पे हमला करा तो पीछे से उन्होंने लोहे की राड से सिर में मारी है, जो गंभीर स्थिति में उनको हॉस्पिटल ले गए। 3 दिन हम हॉस्पिटल में रहे, हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया। तो हमने FIR भी दर्ज करी है नूरगंज थाने में, यहाँ से हमें कोई निराकरण नहीं मिला और मुख्य आरोपी 4 दिन से फरार हैं और हम कार्रवाई के लिए 4 दिन से लगातार थाने में शिकायतें कर रहे हैं और वहाँ पे गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। क्या मांगे थी आप? हमारी मांगे सिर्फ यही थी कि मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और हमारे ऊपर जो भी धाराएं लगाई गई है वो सब बेबुनियाद है, झूठी है, वो सब हटाई जाए और हमारे किसी भी मतलब घर से परिवार से किसी भी व्यक्ति को एक नौकरी दी जाए, सरकारी नौकरी, क्योंकि हमारे मेन मुखिया थे जिनका जो शांत हुए वो हमारे घर के मेन मुखिया थे, वही परिवार चला रहे थे। साथ ही हमारी गुजारिश है कि जो लड़ाई मुख्य आरोपी है वो सरपंच पद पर हैं, उसको हटाया जाए और निलंबित करके उस पर कार्रवाई की जाए। साहब और SDM साहब द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि आपकी मांगे पूरी होगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। एक वो कर लें यार, अब तक करना तो एक P2C कर लें, गाड़ी का वो गाड़ी वो शासन के बाद ग्रामीण माने हैं। आज से 3 दिन पहले मरकासिया गाँव में घटना हुई थी, जिसमें 2 पक्ष के लोग घायल हुए थे और उसमें एक अमूल्य जीवन का लॉस भी हुआ है। तो मृतक के पक्ष से लोगों की जो जायज़ डिमांड थी, उन्होंने डिमांड को रखने के लिए आवेदन तैयार किया था और लोग जो इकट्ठे थे उन्होंने अपनी मांगे हम लोगों के सामने रखी हैं। जो मांगे की है वो सारी जायज़ है और उनमें से जो भी की जा सकती है उसका परीक्षण करा के हम लोग इसमें कार्रवाई करें, पूरा सहयोग करें। सर किन किन मांगों को लेकर आज हाईवे जाम किया था कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो और दूसरी तरफ से जो FIR हुई है उसमें जांच करा के उसमें धाराएं हटाने, लोगों को हटाने, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ले लिया संज्ञान में और उसकी विवेचना SDUP लेवल पे करा के और उसमें कार्रवाई कराई। सर कोई आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई है क्या? सारे आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, कुछ लोग जो घायल है वहाँ पे भी लोग लगे हुए हैं, जैसे वो ठीक होते उनको अरेस्ट करके देते। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ जो रोष था, जो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की बात बता रहे थे ग्रामीण, उसके बारे में क्या संज्ञान में ही उसमें भी कार्रवाई डिमांड की। थैंक यू। चलो ना यार, तुम तो पकड़ो जी, पकड़ो। इसके आगे निकल, मेरी फंसी बताइए। एक मिनट बोल आनंद भैया अच्छे लगा, ठीक ठाक लगा, खरीद करो भैया, बोलो रजत भाई। बहादुरपुर स्थित चंद्रशेखर पांडे जी के आवास पर राष्ट्रीय एकता मंच के द्वारा माननीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का भव्य स्वागत और विदाई समारोह किया गया। कुलश्रेष्ठ जी ने अपने संबोधन में सनातन धर्म की रक्षा के लिए उनकी मांगों पर प्रकाश डाला और सनातन धर्म के लिए आवश्यक कदम उठाने पर बल दिया। प्रत्येक सनातनी को अपने अनुसार धर्म की रक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए। तो वहीं अनिल शुक्ला ने बताया कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी एक बहुत ही बड़े सनातन धर्म के प्रचारक के रूप में कार्य करते हैं और साथ ही हिंदू धर्म को आगे ले जाने के लिए उनका हमेशा पूर्ण समर्पण आता है। इस समय की वर्तमान की स्थिति यह है कि सनातन धर्म अब आगे की तरफ बढ़ रहा है।
डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे, संरक्षक राष्ट्रीय एकता मंच बलिया। अभी आप लोग के द्वारा आपके आवास पे कैसा कार्यक्रम आयोजित किया गया था? हमारे यहाँ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी आए हुए थे और सामाजिक व्यक्ति हैं जो भारतीय संस्कृति के संवाहक का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। सनातन धर्म कैसे आगे बढ़े, उसका विश्व में प्रचार प्रसार कैसे हो और कहाँ हम पीछे हो गए हैं, इस पर उनकी बृहद चर्चा कल व्याख्यान में हुई थी और अभी बैठक होकर के उसी संदर्भ में कुछ चर्चा कर रहे हैं। आज आपके आवास पे उनका आगमन हुआ, कितना एक अनुभव मिला और कितना एक अच्छा लगा? आप लोगों ने उनको कितना सम्मान दिया और उनका बलिया आगमन पे उन्होंने बलिया वासियों ने कितना सम्मान दिया? सर, बलिया तो वैसे ही बागी धरती रही है और अपने आप में खुद ही प्रेरणा, यहाँ अनेक प्रेरक महापुरुष रहे हैं। मंगल पांडे जी की धरती रही है, चित्तू पांडे जी की धरती रही है। राष्ट्रवाद आने से उनके राष्ट्रवाद में एक और कड़ी जुड़ी। यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को आज की दशा और दिशा को देखते हुए किस तरीके से राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया जाए, उस पर उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया। सनातन धर्म को कैसे हम आगे बढ़ाएं, किस रूप में बढ़ाएं, यह समाज हमारा किधर भटक रहा है और किधर आना चाहिए, एक अच्छा मार्गदर्शन उन्होंने इसमें दिया, जिससे हम लोग उनके वक्तव्य से काफ़ी प्रेरित हैं और आगे भी इस बारे में सोच रहे हैं कि कैसे हम आगे बढ़ाएं। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रतिभा पांडे और मैं अध्यापिका हूँ जी। हमारे यहाँ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी आए हुए थे और हम लोग काफ़ी टाइम से उनको मिलना चाहते थे, उनको लान्वित हुए। हम लोग काफ़ी टाइम से उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन आज सौभाग्य मिला हम लोग को कि हम लोग मिले उनसे और कुछ टाइम हम लोग को दिए और उनसे हम लोग काफ़ी प्रभावित भी रहते हैं। एक्चुअली प्रभावित होने का कारण यह है कि हिंदुत्व को मानते हैं और उसका समर्थन हम लोग करते हैं। आए दिन संख्या बढ़ती जा रही है और लोग उसका समर्थन कर रहे हैं और धीरे धीरे ये संख्या आगे भी बढ़ती ही जाएगी और लग रहा है कि हम लोग अब इस पथ पे और आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ गई है। पहले तो जैसे लगता था कि हिंदू को हर जगह दबाया जाता था, अब वैसा नहीं है। कल का कार्यक्रम जो उनका यहाँ पे हुआ, उस कार्यक्रम में भी देखा गया कि बढ़ चढ़ के जितने भी यहाँ के प्रभुत्व लोग थे उन लोगों ने भाग लिया और सहयोग किया अपना उस कार्यक्रम में। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। मां भारती फाउंडेशन के अध्यक्ष ज्योति जैन के नेतृत्व में आज 16 नवंबर को आलगिन अस्पताल में नवजात शिशुओं और माताओं को ऊनी वस्त्र, कपड़े और ओढ़ने बिछाने के लिए वस्त्र, पौष्टिक आहार और मिष्ठान का वितरण किया गया। डॉक्टर प्रज्ञा धीरावाणी ने कहा कि शिशु के स्वास्थ्य की रक्षा करना हम सबका दायित्व है। डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव ने कहा कि स्वस्थ शिशु समाज और राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। हम इस अवसर पर उनके स्वास्थ्य और भविष्य निर्माण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इस महत्वपूर्ण और समाज हित कार्य में सुषमा बजाज, नेहा सरवानी, नीलम साहू, सरला घर, सुशीला साहू, सविता श्रीवास्तव, रीना रवि साहू, जयंत वैशाली टेम्बरे, प्रभात जैन, शकुन साहू, साधना दुबे, जीपी दुबे, ज्योति जैन आदि का विशेष योगदान रहा। मां भारती संस्था की अध्यक्षा श्रीमती ज्योति जैन ने यहाँ आमंत्रित किया एक बहुत ही नेक कार्य के लिए, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि आजकल जो नवजात शिशु का मृत्यु दर है उसमें कुपोषण एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है और हम इसको रोक सकते हैं, ये प्रिवेंटेबल है। तो इसीलिए आज इन लोगों ने महिलाओं के लिए भी दलिया वगैरह दिया है, जिसके कारण कि उनको ब्रेस्ट मिल्क अच्छा होगा। और हम अभी थोड़े समय बाद ये चर्चा भी करेंगे कि हम नवजात शिशु का कुपोषण कैसे रोक सकते हैं। तो हमारा ध्येय ये रहेगा कि कुपोषण के कारण जो नवजात शिशुओं की मृत्यु होती है उसकी हम रोकथाम कर सकें और स्वस्थ बच्चे समाज में रहें, जो कि इस समाज का उज्जवल भविष्य बना सकें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रज्ञा धीरावाणी। सबसे पहले तो प्रकृति की रचयिता, हमारी जीवन दायिनी मातृ शक्ति, आज मातृ दिवस है। उन सबको, समस्त देश की मातृ शक्तियों को बहुत बहुत हृदय से, आत्मिक भाव से बधाइयाँ। आज मां भारती संस्था के तत्वावधान में आज एल्गिन अस्पताल में 100 नवजात शिशुओं को हम लोगों ने उनके उपयोग की सामग्री को वितरण किया है और हम सब आज यहाँ पर आकर बहुत ही गौरव का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं इनको भी पूरी प्रकृति को देखना है, पूरी प्रकृति के दृश्य को देखना है और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि ये हमारे राष्ट्र का गौरव है और इनको राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। और साथ ही साथ यहाँ पर हमने 100 प्रसूता माताओं को भी
पौष्टिक आहार वितरण किया है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि ये जो माताएं हैं ये इन बच्चों के भविष्य की आधारशिला है। इन सबको भी ध्यान में रखते हुए हम इन सबके स्वस्थ स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। माँ भारती का क्या उद्देश्य रहता है, आप लोग किस वजह से? माँ भारती का उद्देश्य वैसे तो सबसे बड़ा हमारा ये मातृशक्ति है और हम माताओं के लिए ही समर्पित भाव से समर्पित हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग निराश्रित लोगों को ढूंढकर उनके अकॉर्डिंग उनको प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं और साथ ही उनको फिर रोजगार के लिए प्रेरित करते हैं और यथासंभव उनको रोजगार दिलाने का प्रयास करते हैं। आज कौन सा दिवस है? आज मातृ दिवस है। उसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर 100 माताओं, प्रसूता माताओं को पौष्टिक आहार वितरण किया है, मिष्ठान वितरण किया है और यहाँ पर आकर हम लोग सारी बहनें आकर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं ज्योति जैन, माँ भारती संस्था अध्यक्ष। संस्था के तत्वाधान में मिसेस ज्योति जैन ने ये मातृ दिवस के दिन पे आज यहाँ पे एल्गिन अस्पताल में माताओं को और बच्चों को शॉल और दलिया वितरण का जो प्रोग्राम रखा है उसमें मुझे ज्योति जैन ने इनवाइट किया था और इस उपलक्ष्य में हम लोग ने यहाँ पे एल्गिन अस्पताल में सारी माताओं को वो दलिया और ब्लैंकेट्स वितरण किया है। आज मातृ दिवस के उपलक्ष्य में इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। ठंड का मौसम है, बच्चों को कंबल की बहुत ज़रूरत है और माताओं को जैसे धीरानी मैडम ने बताया कि कुपोषण के वजह से बच्चे की मातृदर बढ़ती जाती है, तो दलिया खाने से माँ को बहुत पौष्टिक दूध आता है। इसलिए जो ये माँ भारती संस्था जो सेवा कर रही है, इस तरह से उस तबके को वो उन सब चीज़ का वितरण कर रही है जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है। दलिया और कंबल से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता इस मौसम में, और वस्त्र भी दिए हैं बच्चों को, जिसके वजह से बच्चों को इन ठंड से बचाया जा सकता है। और इस उपलक्ष्य में मैं माँ भारती संस्था को फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ कि उस तबके का बहुत सेवा कर रही हैं वो। सब गरीब तबके के सब जगह माँ भारती संस्था पहुँच के और सबकी सेवा करने में मैं ज्योति जैन का धन्यवाद देती हूँ कि वो इस उपलक्ष्य में हम लोग को बुलाकर हमारे से भी इसका हमको शामिल किया, इसमें धन्यवाद। मैं डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव, जबलपुर। ऑल इंडिया स्मॉल न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन आइसना पत्रकारों का सशक्त संगठन के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश भार्गव के निर्देशन सहित प्रांतीय अध्यक्ष नवनीत जैन और संभागीय उप सचिव एमएल पाटीदार के मार्गदर्शन में आइसना संगठन इकाई रामपुरा जिला नीमच मध्य प्रदेश द्वारा पत्रकारों के कल्याण और सुरक्षा संबंध में तहसीलदार रामपुरा BK मकवाना को माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश सरकार भोपाल को ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें पत्रकारों के कल्याण और सुरक्षा संबंध की मुख्य मांगों में पत्रकार सुरक्षा कानून सहित पत्रकार भवन का निर्माण शीघ्र प्रारंभ किया जाना, लघु और मध्यम समाचार पत्रों को वर्ष में 60,000 की जगह 1 लाख रुपए के विज्ञापन दिया जाना, पत्रकारों की मृत्यु पर आश्रित परिवारों को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाना, स्वास्थ्य बीमा योजना में अधिमान्य पत्रकारों की भांति गैर अधिमान्य पत्रकारों के बीमा प्रीमियम की राशि शासन द्वारा समान की जाना, जिन पत्रकारों को शासकीय आवास आवंटित है और उन्होंने निजी आवास बना लिया है उनके आवास रिक्त कराकर आवासहीन पत्रकारों को आवंटित किया जाना, अधिमान्य पत्रकारों की सूची का पुनरीक्षण कर पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाना, सम्मान निधि पाने वाले पत्रकारों के समाचार पत्रों के विज्ञापन बंद किए जाना, माह में एक बार जनसंपर्क आयुक्त पत्रकारों से सामूहिक भेंट आयोजित करें। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय रामपुरा जिला नीमच मध्य प्रदेश विषय देश में पत्रकार सुरक्षा कानून एवं पत्रकार कल्याण आयोग की स्थापना की मांग का ज्ञापन। महोदय, भारत में मीडिया को संविधान के अनुच्छेद 19 एक तथ्य वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देखा जाता है, यानी कि प्रेस की आज़ादी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निरंतर हो रही पत्रकारों की हत्या, मीडिया चैनलों के प्रसारण पर लगाई जा रही बंदिशें व कलमकारों के मुल्क पर आए दिन शाही पहुंचने जैसी घटनाओं ने प्रेस की आज़ादी को संकट के घेरे में ला दिया है। भारत में पत्रकारिता संकट के दौर से गुजर रही है। सच की आवाज़ को बुलंद करने वाले पत्रकारों पर दिन दहाड़े हमले, नेताओं द्वारा मीडिया कर्मियों पर हमले, उनको जान से मारने की धमकी, परिवार के साथ बदसलूकी, जानलेवा हमले इत्यादि चुनौती खड़े रहे हैं। ये समझे मीडिया जागरूकता और पहुँचाने का काम करता है, सरकार के कार्यों को पब्लिक तक पहुँचाने का काम करता है।
को आमजन की परेशानी को सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। मीडिया एक माध्यम है सरकार और जनता के बीच की दूरियां मिटाने का, लेकिन भारत में मीडिया खुद अपने अस्तित्व को खोज रहा है। ऐसे विकट समय में पत्रकार सुरक्षा कानून की आवश्यकता महसूस हो रही है। महोदय, भारत सरकार गृह मंत्रालय की अधिसूचना के माध्यम से 2017 में संपूर्ण देश की प्रादेशिक सरकारी सहित केंद्र शासित खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।